साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। साथियों आज के वीडियो का शीर्षक है सात सागर पार आध्यात्मिक प्रहार। दोस्तों मैंने कल शाम को एक रील देखी, उसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि वे अभी ब्रिटेन में हैं, लंदन में, और वहाँ पे उनकी कथा सत्संग का आयोजन किया गया है और कुछ समय वहाँ पे 7 दिन की या 5 दिन की कथा वहाँ पर सुना कर वे आएंगे। तो उस रील को देखकर मुझे बड़ा मन में संतुष्टि हुई, बड़ा ही आनंद हुआ, बड़ा ही उत्साह महसूस हुआ। उसका कारण ये था कि दोस्तों अभी तक हमारे सनातन को ठीक से रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक से हमारा नेतृत्व करने वाले, ठीक से हमारे बारे में समाज को, दुनिया को, विश्व को बताने वाले लोगों की भारी कमी थी। दोस्तों एक लंबे समय से हमारे समाज ने ऐसे लोगों के हाथों में धर्म ध्वजा दे के रखी थी जो या तो राजनीतिक आग्रह और दुराग्रह से प्रेरित हुआ करते थे या फिर अपने अपने मठों में बैठकर खा कर 2-3 क्विंटल के शरीर लेकर घूमा करते थे। दोस्तों हमारे सनातनी समाज ने आज तक अपने धर्म की ध्वजा ऐसे लोगों को देकर रखी थी जो अपनी व्यास पीठ पे, व्यास मंच से, व्यास कथा के मंच से सर्वधर्म समभाव और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे वाक्यों का उद्घोष करते थे और ऐसे वाक्यों का बढ़ावा देते थे, ऐसी बातों का बढ़ावा देते थे जिससे हमारे समाज में एक गलत संदेश जाता था। ऐसी स्थिति में साथियों हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारी सनातनी सभ्यता को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो 7 समंदर पार भी अपनी हनक, अपनी शुद्धता की छाप, अपनी शुद्धता का, अपनी इष्टता का डंका 7 समंदर पार तक भी बजाकर आने में जो सक्षम हो, ऐसे लोगों की कमी हमारे समाज में, हमारे कथावाचकों के समाज में बहुत दिनों से भारी मात्रा में थी। इसी बीच साथियों अपनी ओर से स्वप्रेरणा से प्रेरित होकर कई सारे कथावाचक, कई सारे धर्मगुरु, कई सारे आध्यात्मिक गुरु, कई सारे संत, कई सारे समाज सेवी 7 समंदर पार हमारे देश के धर्म ध्वजा लेकर जाते रहे और अपनी ओर से पूर्ण रूप से, अच्छी तरह से प्रयत्न करके आते भी रहे। उस बीच हमने अपने धर्मगुरुओं में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा, कुछ ऐसे संतों को भी देखा जिनका ये मानना था, जिनका ये कहना था, शास्त्रों के अनुसार यदि हम 7 समंदर पार जाएंगे, सागर लांघेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि धर्म का प्रचार होना चाहिए, किसी भी कीमत पर होना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम दुर्भाग्य से हमारे समाज का नेतृत्व ऐसे निकम्मे, निष्ठुर और अकर्मण्य लोगों ने किया हुआ था, जिनको ना तो धर्म से मतलब था, ना ही अपने धर्म प्रेमी बंधुओं की सुरक्षा की जिन्हें चिंता हुआ करती थी। उनका केवल और केवल उनका मन अपने मठों में बैठे रहकर अपने अहम को पुष्ट करना होता था। उनका लक्ष्य केवल और केवल अपनी मनमानियाँ करना रहता था। उन्हें ना धर्म से कोई मतलब होता था, ना समाज से और ना सनातन से। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत ही अधिक मात्रा में अभी ऐसे कथावाचक संत, ऐसे आध्यात्मिक गुरु सामने आ रहे हैं जिनका लक्ष्य केवल और केवल धर्म प्रचार है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
हमें ऐसे कथावाचकों का, ऐसे धर्म गुरुओं का, ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए और उनका प्रचार करना चाहिए। ये अभी वर्तमान समय में सनातन की सबसे बड़ी मांग है। साथियों, हमारा सनातन धर्म सारे विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म है जो प्रश्न पूछने वालों का सम्मान करता है। और विचारधाराओं में तो प्रश्न पूछने वालों का, धर्म के ऊपर प्रश्न पूछने वालों का क्या हाल होता है ये आप सभी जानते हैं। धर्म के ऊपर सवाल उठाने वालों की गर्दनें सर से अलग कर दी जाती हैं। धर्म के ऊपर सवाल उठाने वालों की निर्ममता से हत्याएं कर दी जाती हैं, केवल और केवल सनातनी विचारधारा, सनातनी अध्यात्म और सनातनी धार्मिक ग्रंथ सवाल पूछने वालों का आदर करते हैं, तर्क से जो आता है उनका स्वागत करते हैं और तर्क से ही उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करते हैं। साथियों, ऐसे में ये कहना अनुचित नहीं होगा कि हमारे देश में जो अभी वर्तमान में स्थिति चल रही है उसमें बहुत हद तक ऐसे लोगों का हाथ है जो अपने कर्तव्य से विमूढ़ होकर अपने अपने मठों में आराम करते रहे, किन कर्तव्य विमूढ़ होकर अपने अपने अभिमान को पुष्ट करते रहे और सनातनी समाज से ही चढ़ावा एकत्रित करके, चंदा इकट्ठा करके अपने अपने मठों की संपत्तियां बढ़ाते रहे, अपने अपने लिए सुविधाएं अर्जित करते रहे और ना उन्होंने कभी समाज की उन्नति पर ध्यान दिया और ना कभी धर्म की प्रचार पर ध्यान दिया। ऐसे लोगों को वह 27 साल का युवा सन्यासी एक प्रेरणादायक और एक शिक्षादायक के रूप में बनकर उभरा है। मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हार्दिक हृदय से आभार करना चाहता हूँ, व्यक्त करना चाहता हूँ कि सनातन की धर्म ध्वजा को लेकर 7 समंदर पार ले जाकर अपने धर्म का प्रचार किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे एक अपील और करना चाहूँगा कि विधर्मी मानसिकता के लोगों के बीच आप जब जा रहे हैं तो उन्हें सनातन धर्म का न्योता भी अवश्य दें। आप जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप जो सेवा कर रहे हैं, उससे उन सभी सेवाएं, वे सभी सेवाएं प्रासंगिक हैं और प्रशंसनीय हैं तथा शिरोधार्य हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो लोग सनातनी विचारधारा से दूर चले गए हैं उनको वापस सनातनी विचारधारा में वापस आने के लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। अपनी ओर से उन्हें आने का न्योता देना होगा ताकि जो स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्तित्व वाले लोग, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर रहा है सनातन में, ऐसे लोगों को आने के लिए, वापस आने के लिए एक मार्ग मिल सके ताकि भविष्य में सनातन का और मानवता का अस्तित्व बचा रहे। इसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। साथियों, इस महान सेवा के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी शुभकामनाएं उन्हें देता हूं। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार उनके साथ हमेशा हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद उनके ऊपर है। उन्हें मेरी शुभकामनाओं से कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मन में एक सुहृदता और एक अहोभाव के कारण दिल में अनायास ही शुभकामनाएं उपज जाती हैं। उनका क्या किया जा सकता है, उन्हें देना ही उचित होगा। इसी के साथ विदा चाहता हूँ। जय हिंद।